जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप के 3 रहस्यमय मार्ग। पूज्य श्री महर्षि रमण जी के सत्संग से। साधकों, नाम जप बाहर से जितना सरल दिखाई देता है, भीतर से उतना ही गहन, सूक्ष्म और रहस्यमय है। साधक सोचता है कि मैं तो केवल भगवान के नाम का स्मरण कर रहा हूँ, इसमें कठिनाई कहाँ है। लेकिन जैसे जैसे भगवान का नाम भीतर उतरने लगता है, वैसे वैसे चित्त की गहरी परतें खुलने लगती हैं। जो संस्कार जन्मों जन्मों से भीतर दबे पड़े थे, जो वासनाएं मन के अंधकार में छिपी थीं, जो अहंकार स्वयं को बड़ा समझता था, वे सब धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। यहीं से साधक की वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। महर्षि रमण कहा करते थे कि साधना बाहर की यात्रा नहीं, भीतर की यात्रा है। नाम जप उस भीतर के द्वार को खोलने की चाबी है। लेकिन उस द्वार के बाद साधक को 3 विशेष रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। इन तीनों रास्तों से बचना संभव नहीं है। कोई शीघ्र पार कर लेता है, कोई धीरे धीरे चलता है और कोई बीच में रुक जाता है। परंतु प्रत्येक सच्चे साधक को इन 3 अवस्थाओं का अनुभव अवश्य होता है। एक दिन एक साधक ने महर्षि रमण से प्रश्न किया, भगवान, मैं नाम जप करता हूँ, कभी मन में बड़ी शांति मिलती है, कभी मन बहुत भटकता है और कभी ऐसा लगता है कि सब व्यर्थ है। क्या मेरा रास्ता गलत है? महर्षि रमण जी ने बड़ी करुणा से उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, रास्ता गलत नहीं है, तुम केवल रास्ते के 3 द्वारों को पहचान नहीं पा रहे हो। साधक ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, वे 3 द्वार कौन से हैं? महर्षि बोले, नाम जप में साधक को 3 रास्तों से गुजरना पड़ता है। संघर्ष का मार्ग, शून्यता का मार्ग और समर्पण का मार्ग। पहला है संघर्ष का मार्ग। महर्षि ने कहा, जब साधक नाम जप आरंभ करता है, तब सबसे पहले मन विद्रोह करता है। साधक सोचता है कि अब तो शांति मिलेगी, लेकिन होता इसका उल्टा है। मन में विचारों की बाढ़ आ जाती है, पुरानी बातें याद आने लगती हैं, भूली हुई घटनाएं याद आने लगती हैं, इच्छाएं, वासनाएं और अनेक प्रकार के विचार उभरने लगते हैं। तब साधक घबरा जाता है और सोचता है, मैं तो पहले ही ठीक था। नाम जब शुरू किया तो मन और अशांत हो गया। लेकिन महर्षि रमण कहते हैं, यह अशांति नहीं, यह शुद्धि है। जैसे किसी तालाब का पानी साफ करने के लिए उसे हिलाया जाता है तो नीचे जमी हुई गंदगी ऊपर आने लगती है, वैसे ही नाम जप चित्त की गहराई में दबे हुए संस्कारों को ऊपर लाता है। यह भगवान की कृपा है, बाधा नहीं। जो साधक इस अवस्था से घबराकर नाम जप छोड़ देता है, वह वापस लौट जाता है। लेकिन जो धैर्य रखकर नाम से जुड़ा रहता है, वह आगे बढ़ जाता है। इसलिए जब मन अधिक भटके, तब नाम जप मत छोड़ो, उसी समय नाम को और मजबूती से पकड़ लो। दूसरा रास्ता है शून्यता का मार्ग। साधक ने फिर पूछा, भगवान, दूसरा मार्ग कौन सा है? महर्षि बोले, जब संघर्ष धीरे धीरे शांत होने लगता है, तब साधक एक अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश करता है। यहाँ न तो विशेष आनंद अनुभव होता है, न कोई दुख। नाम जब चलता रहता है, लेकिन रस नहीं आता। साधना सूखी सूखी लगती है। भीतर एक प्रकार की रिक्तता, खालीपन अनुभव होता है। यही शून्यता का मार्ग है। यह साधना की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। यहाँ अहंकार अंतिम प्रयास करता है। वह साधक के कान में फुसफुसाता है, अबे कुछ नहीं हो रहा नाम जप से, इतना समय हो गया, कोई अनुभव नहीं मिला, छोड़ दे ये सब। बहुत से साधक इसी स्थान पर हार मान लेते हैं। लेकिन महर्षि रमण कहते हैं, जो इस शून्य से डर गया वह पीछे चला गया, और जो इस शून्य में टिक गया वही भगवान के द्वार तक पहुंच गया। याद रखिए, शून्यता असफलता नहीं, शून्यता उस भूमि की तरह है जिसमें बीज भीतर ही भीतर अंकुरित होता रहता है। बाहर कुछ दिखाई नहीं देता, पर भीतर महान परिवर्तन चल रहा होता है। इसलिए जब साधना में रस ना आए, तब भी नाम जप मत छोड़िए। यही समय सबसे अधिक धैर्य रखने का होता है। तीसरा रास्ता है समर्पण का रास्ता। साधक ने पुनः प्रश्न किया, गुरुदेव, तीसरा रास्ता कौन सा है? महर्षि रमण बोले, जब साधक संघर्ष और शून्यता दोनों को पार कर लेता है, तब वह समर्पण का रास्ता, उसमें वो प्रवेश करता है। तब वह समर्पण के रास्ते में प्रवेश करता है। अब नाम जप करना नहीं पड़ता, नाम जप स्वयं होने लगता है। पहले साधक कहता है, मैं नाम जप कर रहा हूँ,
लेकिन अब यह भाव भी मिटने लगता है। अब केवल नाम रह जाता है। नाम सांसों में बस जाता है। चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते, भीतर नाम की धारा बहती रहती है। यही समर्पण है। यहाँ अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। मैं का भाव कमज़ोर पड़ जाता है और आत्मा का प्रकाश प्रकट होने लगता है। महर्षि कहते हैं, जब तक तुम नाम करते हो तब तक यात्रा चल रही है। जब तुम्हें करने लगता है, नाम तुम्हें करने लगता है, तब मंजिल निकट है। साधकों, नाम जप का फल जल्दी मिले या देर से, यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि हम रास्ते से हटे नहीं कभी भी। संघर्ष आए तो घबराएं नहीं, शून्यता आए तो रुके नहीं, और जब समर्पण आए तो स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। याद रखिए, नाम हमें कहीं बाहर नहीं ले जाता। नाम हमें हमारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा देता है, जहां हम सदा से थे, जहां भगवान सदा से विराजमान है। इसलिए निराश मत होइए, चाहे मन भटके, चाहे रस न आए, चाहे भीतर कितने ही तूफान उठें। भगवान के नाम को मत छोड़िए, क्योंकि अंत में वही नाम आपका सहारा बनेगा, वही आपका रास्ता बनेगा और वही आपकी मंजिल बनेगा। नाम ही जीवन है, नाम ही शांति है, नाम ही परम आश्रय है। जय श्री राधे।